गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट की थी मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। लोगों को पता है क्या करना है हमने बाद में पढ़ने के बाद। चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन के साथ किसी भी हैलोजन का हटना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। रिएक्शन देखिए, व्हेन ए हेलोएल्केन इज हीट विद अ कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, a molecule of hydrogen halide is eliminated of an alkene is formed। ये कहता है जब हम किसी भी हेलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है और हमारी एल्कीन बन जाती है। कैसे? रिएक्शन को देखिए, आप अच्छे से समझ रहे हैं मेरे बच्चों। इधर देखिए, ये हमारा क्या है, KOH CH3 CH3 CH2 और आ गया Br। ये जो है ध्यान रखना है, ये जो KOH है ये KOH अल्कोहलिक है। अगर यहाँ गलती से भी हम एक्वस कर देंगे तो प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है और हम इसे यहाँ से क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ये वाला K और ये Br रिमूव कर देता है KBr, ये OH और ये वाला H रिमूव कर देता है H2O। यहाँ से भी बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से भी टूटता है तो बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, यानी कि बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बस इतनी आसान रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बहुत इजी हैं, बहुत आराम से पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ना है। और ये जो पूरी प्रोसीजर हुई है, इस प्रोसीजर को ही हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन है अल्फा और ये कार्बन है बीटा। हैलोजन कहाँ से हटा है? हैलोजन तो हटा है अल्फा से, लेकिन H कहाँ से हटा है? बीटा से हटा है ना। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अभी भी क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ही हो रहा है, यानी कि रिमूव ही हो रहे हैं हाइड्रोजन और हैलाइड, यानी कि हैलोजन ग्रुप, लेकिन क्या है, ओरिएंटेशन के साथ। देखिए, इसने लिखा है द हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ द चेन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन वन डायरेक्शन टू गिव ओनली द टर्मिनल एल्कीन। ये जो हेलोजिनेशन होता है ओनली वन डायरेक्शन में हो जाता है और क्या मिलती है, टर्मिनल एल्कीन मिलती है। CH3 CH2 CH CH2 Cl, जहाँ कहीं भी हेलोजन लगा हो उस कार्बन को क्या मान लेते हैं, अल्फा, और नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा का। ये जो K है Cl के साथ क्या रिमूव करता है, KCl। ये वाला OH इस H के साथ क्या रिमूव करता है, H2O। यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक, यहाँ भी ब्रेक, बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी क्या बनी है, इसे हम ब्यूटीन बोलते हैं, क्योंकि IUPAC हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं। ये ब्यूटीन है। एक इसके बाद आता है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल में हमेशा से हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन के साथ। कैसे? ये हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है, जहाँ हेलोजन लगा है क्या कार्बन है, अल्फा का। चाहे तो उसका राइट वाला हो या उसके लेफ्ट साइड का हो, दोनों ही कार्बन बीटा होते हैं। जब इस साइड में अल्कोहलिक KOH लगाती हूँ तो एक बार हमने क्या किया, K के साथ Br तो हटेगा, इस OH के साथ एक बार हमने यहाँ का H हटा दिया तो क्या रिमूव हो गया, H2O। क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देखिए रिएक्शन कैसे हुई है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। CH3 CH2 CH और जी CH2 Cl, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ हमारा एक है, चाहे तो ऊपर लिख लो या यहाँ हमारी मर्जी है।
ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, अल्फा का, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, बीटा है। इस पर मैं क्या लगाती हूँ, KOH लगाती हूँ, कौन सा, अल्कोहलिक। एक तो ये KCl तो हटना ही हटना है। एक बार ये वाला H इस OH के साथ रिमूव कर देता है H2O, यानी कि बॉन्ड यहाँ से भी टूटा, यहाँ से भी टूटा, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेंगी मेरे बच्चों, 5 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा बन जाता है 1 ब्यूटीन। क्या है ये, 1 ब्यूटीन। लेकिन जो हमारा ये 1 ब्यूटीन है, ये हमारा बनता है 81%। कितने परसेंट का, 81% का। इसी के साथ अगर मैं इधर फिर से KOH लगा दूं अल्कोहलिक की, KCl तो फिर से रिमूव करेगा ही करेगा, लेकिन सॉरी ये 1 ब्यूटीन हमारी बनती है 19% की, सॉरी 19% बनती है। अब क्या होता है, ये KCl फिर हटेगा, अब ये H यहाँ को हटा देता है, इस वाले का H हटते ही क्या रिमूव हो जाता है, H2O, यानी कि अब बॉन्ड कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है बीच में। अब बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या बनता है CH3। ये हमारी क्या है, 2 ब्यूटीन। लेकिन जो 2 ब्यूटीन है वो हमारी बनती है 81% की। 2 ब्यूटीन कितने की है, 81% की, और 1 ब्यूटीन कितने की है, 19% की। और जो 2 ब्यूटीन है वो हमारी स्टेबल होती है, किसकी कंपेयर में, इसकी 1 ब्यूटीन की। 1 ब्यूटीन हमारी लेस स्टेबल होती है। इसी के बाद कुछ इसकी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आ जाती है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि सिस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब कार्बन के साथ सेम डायरेक्शन में ग्रुप लगे हों। कहाँ लगे हों, सेम डायरेक्शन में। ये सारे दोनों ऊपर की साइड लगे हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं, सिस। जब ग्रुप एंटी क्लॉक लगे हों, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों, तो क्या होती है, ट्रांस। इसी के साथ इसमें 1 ब्यूटीन भी बनता है, लेकिन ये कितने परसेंट का होता है, 19% का। ट्रांसफॉर्म 71% और हमारी सिस फॉर्म 10%। इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं इम्पोर्टेंट, ये तो मैं आप लोगों को वीडियो में ही प्रोवाइड करा दूंगी, इसकी वीडियो सेंड करूंगी जब टेलीग्राम पर। ये सेम एग्जाम्पल हमारे जैसे अभी तक मैंने कराए हैं सेम वैसे ही है, बस डिफरेंस कितना है, ये हमारा 2nd डिग्री का है और ये हमारा 3rd डिग्री का है। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से हमारा क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, यानी कि 2nd डिग्री का हैलाइड है। जब मैं इस पर वीक बेस लगाती हूँ CH3COO तो हमारा 100% ये बनता है CH3CH3COO ये एस्टर ग्रुप बनता है। और एक एल्कीन बनती है कितने परसेंट की, ये देखिए पास से 0% की। सेकंड टाइम अगर मैं इसी पर स्ट्रॉन्ग बेस लगा दूं तो ग्रुप बनता है ईथर, ये ईथर ग्रुप है। और एल्कीन बनती है, एल्कीन मतलब 3 कार्बन है, तो प्रोपीन बनती है 80% की। अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ 373 पर हीट करते हैं तो अल्कोहल आता है। ये मैंने भी आप लोगों को बताया है कि अगर हम अल्कोहलिक यूज करते हैं तो एल्कीन बनती है, और एक्वस यूज करते हैं तो अल्कोहल बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्सटीट्यूशन। ये कैसी रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन है। अगर हम इसी अल्काइल हैलाइड पर अल्कोहलिक KOH ले लें, कितने टेम्परेचर के साथ, 473 523 केल्विन पर, तो ये K और Br रिमूव हो जाता है और ये H और OH रिमूव होता है। क्या रिमूव हो जाता है, H2O। फिर हमारी क्या बनती है, नॉर्मल एल्कीन यानी कि इथाइलिन बन जाती है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। हम एलिमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये सेम है, ये 3rd डिग्री का हैलाइड है। 3rd डिग्री के हैलाइड पर भी अगर मैं C2H5ON लेती हूँ तो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनता है और 97% की एल्कीन बनती है। सेकंड प्रोडक्ट अल्कोहल के साथ हीट करती हूँ तो ईथर बनता है, लेकिन
एल्कीन उसमें भी बनती है 20% की और ईथर बनता है 80% का, और पहले जो ईथर है वो 3% बनता है और जो एल्कीन है वो 97% बनती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच सोलवेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। इसका मतलब है मैंने तुम्हें SN जब बताई थी, SN1 एंड SN2 पढ़ाया था, जब हम कोई भी सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, सोल्वाइलेशन कहलाती है। जैसे कि हमारी ये है, इसे सोल्वाइलेशन भी बोला जा सकता है प्रोसेस को, और रिएक्शन बोलती है सोल्वोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारी कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्शन करती हैं, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि RX पर हमने क्या लगाया, Mg, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये ही हमारा RMgX है जिसे हम ग्रिग्नोड बोलते हैं, ग्रिग्नोड रिएजेंट। बहुत ही काम की चीज है बेटा ये ग्रिग्नोड रिएजेंट, पूरे अल्कोहल में यूज करेंगे हम। सेम नीचे मैंने सेम रिएक्शन लिया, ओनली पहले R लिया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लिए, तो हमारा सेम बना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वुड्स रिएक्शन आती है जो 11th क्लास में भी पढ़ी जाती है। एक साइंटिस्ट है, ये कहता है कि अगर मैं अल्काइल हलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लूं और सोडियम के साथ रिएक्शन करा दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा सोडियम हलाइड रिमूव हो जाता है और एल्केन बन जाती है। एल्केन ही तो है। नीचे देखिए कार्बन यूज कर रखे मैंने, 2CH3Br और Na किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। NaBr रिमूव हो गया, इस 2 की मल्टीप्लाई इस CH3 में कर दो। अगर करेंगे तो क्या बनेगा, C2H6 ही बनेगा ना, क्योंकि 2C हो जाएंगे और C2 3 जा कितने हो गए, 6 हो गए, तो क्या बन गया, C2H6 बनता है। नेक्स्ट है जो हमारी कुछ एक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, मरकरी, लेड, ये सारी मैंने लिखी है। ये कैसी हैं, रिएक्टिव मेटल हैं। किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लिथियम के साथ कराते हैं, बेटा ये 2 लिखा हुआ है बैलेंस करने के लिए। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक हमारा बनता है CH3CH2Li और एक बनता है LiBr। अब मैंने क्या किया है, CH3CH2Br ले लिया, या तो P भी ले लो और Na लेके ड्राई ईथर में रिएक्शन करा दिया। इस 4 का मतलब है रिएक्शन बैलेंस हो रही है, बन जाता है CH3CH2 का होल 4 Pb। इसे बोलते हैं टेट्रा इथाइल। 4 मतलब टेट्रा, C2H5 मतलब इथाइल, Pb मतलब लेड। TEL का मतलब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ट्राई इथाइल लेड। बोर्ड के जब एग्जाम आता है, फाइनल एग्जाम, कभी कभी TL की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, चाहे वो CBSE हो चाहे वो HBSE हो। ये यूज देखो, इसका यूज कहाँ होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट है ये। गैसोलीन यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों को सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम पर, और जो मेरे टेलीग्राम की वेबसाइट है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, तो आप नोट्स वहां से प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।